Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Just give a clap of it to living God. सभी खड़े रहें. लेट्स प्रार्थना करेंगे हम सभी मिलकर इस 2015 के लिए और इस कलाम के लिए, इस तोड़े के लिए, इस वचन के लिए, इस मन्ना के लिए. कहेंगे परमेश्वर तेरे पाक और पवित्र नाम से पिता परमेश्वर तूने अपने बच्चों को इतनी कुव्वत समर्थ बख्शी कि पिता परमेश्वर पूरे साल में पूरी वफादारी के साथ तेरे नाम के साथ जुड़ सके. पिता परमेश्वर तेरा नाम आला है, तेरा नाम पाक है, तेरा नाम पवित्र है. पिता परमेश्वर तूने अपने बच्चों की हड्डियों में इतनी जान बख्शी है कि यीशु तेरे नाम से प्रभु ये शैतान को शर्मिंदा कर सके. पिता परमेश्वर 2015 में तूने इस लायक बनाया कि तेरे सारी शत्रु की ताकतों पे तूने इनको विजय हासिल करवाई है, तूने विक्ट्री हासिल करवाई है. पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों को इतना साफ रख, इतनी मजबूती के साथ रख. ये 2016 में अपनी बरकत को हासिल करें और यीशु मसीह के नाम में बाकी सभी चीजें शर्मिंदा हो और तेरा नाम अब से लेके हमेशा ऊंचा रहे. God, I really wanted it, so let your shalom be flowing people's life. So let your kingdom come, let your will be done in Jesus' mighty name. So everyone will say Amen. hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Thank you. Thank God you, is church. good. Yes, all the time. Hallelujah. It's a great time. It's a wonderful time that God is using each and every one over here. And I believe it happened because you are in God's hand. And when you are in the God's hand, God's gonna take you by His own will and desire. मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन यहाँ पे है, उसने आपकी मदद करी है, वो आपके साथ है और आप उस खुदावन की डिजायर है कि आप उसमें बढ़ें. आज उसी डिजायर के साथ, उसी मोहब्बत के साथ, उसी शिद्दत के साथ आज हम परमेश्वर के कलाम, उसके तोड़े के लिए यहाँ पे मौजूद हैं. That's the reason we have gathered here to listen to the word of God. 2015 में मुश्किलें बहुत आई हैं. In 2015 we faced so many troubles. बड़े तूफानों को देखा है. We've seen so many storms. बड़ी बीमारियों को देखा We होगा. have seen diseases. बड़ी इमोशनल आपने उसको अटैक्स को अपने जीवन में महसूस किया And you होगा. felt so many emotional attacks over your life. स्पिरिचुअल वॉरफेयर को महसूस किया There were होगा. spiritual warfares. आत्मिक तौर पे आप डिप्रेस हुए होंगे. There, you must have been depressed in spiritual life. पर आज यीशु मसीह बताने जा रहा है But Jesus is telling you जैसे today ये साल स्टार्ट होगा, that when this year will start, आपके राइट हैंड में वो कुव्वत आने वाली है. you will have that power on the right आपके hand, राइट हैंड में वो समर्थ आने and वाली you will है. have that anointing on your right क्योंकि hand, यीशु ने कहा मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के तेरे को उठा लिया because है. God has lifted up by holding your right hand and established you back. आज आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे. You will never be embarrassed. आपने जो चीजें मिस की हैं 2016 में आप देखेंगे. What all you missed, you will receive in 2016. 2016 में वो सभी चीजें मिलने वाली हैं. Everything you will receive in 2016. परमेश्वर का वचन मुहैया हो चुका है. God's word has established out here. उसका कलाम दाखिल हो चुका है. His word is out here. अब बीमारियां भागेंगी, Diseases will run, मुश्किलें भागेंगे. troubles will go. Let me tell you to prepare yourself for the battle in 2016. एक battle भी आएगी 2016 में. Are you ready for the battle आप तैयार हो इस 2016? लड़ाई के लिए क्या? You want to make everything to be done in the name of Jesus आप Christ. यीशु मसीह के अंदर रह के सब कुछ करना चाहेंगे. और वो यीशु आज हमारे भीतर आ चुका है. That Jesus is with us. आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे We're going to go through the word of God. क्योंकि आज हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम बैटल में उतर सकें. We have seen that God has made us like that so that we can step into the battle. उसके वचन में लिखा है जो इंसान मसीहियत में है, मसीही तौर पे चलता है, यीशु के नाम में जागृति से खड़ा है, वो एक बैटल में है, एक ऐसी युद्ध में एंटर हो चुका है. So those Christians who are actually strengthened, they have the strength and standing in a spiritual fight, they've actually entered into a battle. मैं फिर दोबारा अवेयर करना चाहता हूं जिन्होंने 2015 में इस बैटल को महसूस नहीं किया, आज महसूस करें कि आप उस बैटल का हिस्सा बन चुके हैं. So those of you who have not even encountered that battle in 2015, make sure you will be encountered with that battle in 2016. आपको अगर बैड न्यूज मिली है तो समझो वो बैटल था आपके So लिए. if you have heard a bad news, that was a battle for you. अगर आप डिप्रेशन से गो थ्रू हुए वो एक बैटल था आपके If लिए. you went to a depression, that was a battle for you. आपको कितनी बड़ी नेगेटिव चीजें आपने महसूस की वो बैटल था आपके There लिए. were so many negative things that you have influenced. There was a battle for आज you. जो भी आपने अपनी जिंदगी में जो आपको पसंद नहीं था आपने उसको भी देखा है वो भी बैटल था आपके The लिए. things that you do not like, yet you saw those things. That was a battle for you. उस सभी बैटल को महसूस करते हुए देखते हुए आज भी परमेश्वर के घर में हैं आप. So you have seen all battle, experienced all battle, and still you are there in the house of the Lord. परमेश्वर ने आपको विक्ट्री दे दी है. God has given you victory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 में जब आप अपनी एंट्री करें, So when you enter in 2016, एक बार याद रखें आप यीशु मसीह के नाम से एंटर हो रहे हैं. so you're entering in the name of Jesus. जो यीशु मसीह के नाम से एंटर होता So है when you enter in the name of Jesus, उसके अंदर शस्त्र वस्त्र होते हैं. you have
have weapons with you. उसके अंदर कलाम होता है, You have word with you. उसके अंदर प्रार्थना वाली दलेरी होती है। You have the life of prayer in you. आप उस बैटल का हिस्सा बनने जा रहे Now हैं। you're becoming a part of that battle. जितनी बार आप शैतान का सामना करेंगे, The more time you face him, उतनी बार शैतान शर्मिंदा होगा। the more he will be embarrassed. जितनी बार आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, The more you will pray for your जितने household, बच्चों के लिए प्रार्थना the करेंगे, more you pray for your children, परमेश्वर आपको एक जीत हासिल करवाएगा। God will give you a victory. क्योंकि यीशु का नाम आपके जीवन में दाखिल हो चुका Because है God's name is there in your और life. वो वेपन से मामूर कर दिया And है। he has given you those weapons. आज वही परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा That's रहा what है। God is about to tell you. आज परमेश्वर के कलाम से जब हम देखते हैं, परमेश्वर want to tell us that if we need to understand what kind of life we are using and what a life we are dealing with, the God said it's a battle right now. खुदावन बता रहे हैं कौन सी लाइफ आप जी रहे हैं। खुदावन कह रहा है कि वो लड़ाई वाली जिंदगी है। Satan is not fighting with you because you are weak, but he's fighting you because you are strong. शैतान आपसे लड़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप वीक हैं, वो आपसे इसलिए लड़ रहा है क्योंकि आप ताकतवर हैं। हम इसी टॉपिक पे रहेंगे आज। So we'll be there in this topic. हालेलुया। और जब ये समझ लें कि अगर आपने महसूस किया अपनी जिंदगी में, उस मुश्किलों को महसूस किया है, उस तूफानों को महसूस किया है, क्योंकि आप समर्थ से भरे हुए हैं, इस करके आपने ये मुश्किलें देखी हैं। So if you have experienced those battles in your life, the reason is that because you are anointed, that's why you face them. इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि you are strong in Christ, that's why Satan wants to attack you. It is not that you're weak, devil is attacking you, but it's because you're strong, that's why he's attacking Satan you. is not fighting with you because you are weak. आप वीक हैं इसलिए वो लड़ाई नहीं कर रहा है आपसे। शैतान उनके पास जाता है जहां पे समर्थ होती है। Devil goes to those places where he sees anointing. चोर वहां पे चोरी करता है जहां पे धन होता है। A thief comes to steal that place where he sees money. चालाकी वहां पे की जाती है जहां से कुछ पाना हो। You show cleverness in those areas wherein you want to get something out of शैतान that. वहां पे चुराता है जहां पर बहुत अच्छी चीजें होती हैं। The devil steals things from that place when where when you believe that your life is the best life in Christ, it means God wants to take this life. खुदावन आप मानते हैं जब आपकी जिंदगी खुदावन में बहुत अच्छी है, खुदावन ये जिंदगी आपसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस सच्चाई के, उस बरकत का, उस मोहब्बत का, उस इत्तेफाक का और मजबूती से हिस्सा बन सके। So God wants you to have this peace, the patience and the love of God added to your पर brother. शैतान आपसे लड़ाई कर रहा है क्योंकि आप यीशु के योद्धे हैं आज। But हालेलुया। devil is fighting you because you have your Jesus हालेलुया। on you. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. Let me tell you, it's not, if you are in a battle, you're not fighting battle. आप लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे You're not हैं, fighting battle for victory. आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। Yeah, very good. You hit the nail though. Hallelujah. Hallelujah. You're not fighting a battle for victory, आप जीतने के लिए नहीं लड़ but रहे you हैं, are fighting a battle from लेकिन victory. आप जीती हुई जगह से लड़ रहे हैं। नहीं, आप उस जीत का हिस्सा होकर लड़ाई कर रहे So हैं। you're part of that victory and then you're fighting. आप इस बीमारियों का हिस्सा, इस बीमारियों से लड़ नहीं रहे हैं आज। You're not fighting with the diseases. अब शिफा आपके जीवन में इस करके आप लड़ाई कर रहे हैं। You have healing, that's why you're fighting. आप मोहब्बत के लिए लड़ नहीं रहे हैं। You're not fighting for love. मोहब्बत आपके जीवन में इस करके आप लड़ रहे हैं। You have love in your life, that's why you're आप fighting. सच्चाई के लिए लड़ नहीं रहे हैं, You're not fighting for truth. क्योंकि सच्चाई आपके जीवन में इसलिए आप लड़ रहे हैं। So because truth is there in your life, that's why you're fighting. आप यीशु के लिए नहीं लड़ रहे You're not हैं। fighting for Jesus. यीशु आपके बीच में है, इस करके आप शैतान का सामना कर रहे हैं। But Jesus is in your life, that's why you're fighting. Hallelujah. 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 The Bible's talking about that God says, I have made you the Lion of Judah. God says मैंने तुझे उस लाइन बना दी जूडा का। Because God is talking to each and everyone today कि परमेश्वर तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। God will never let you embarrassed. और परमेश्वर अपने लोगों को एक नई कुव्वत से भरने जा रहा And he है। will fill his people with more anointing. आज ये समझ के चलें कि परमेश्वर के नाम में जौन सी मुश्किलें आप सहते हैं, So when you face troubles in the name कभी of भी Jesus, कर्स ना करें किसी चीज को, do not curse no one. कभी क्रिब ना करें Never crib. कि मेरी जिंदगी दे विच किन्नियां मुश्किलां हैं, How many troubles I have in my life. जिंदगी दे कुछ अच्छा नहीं हो रहा There है। is nothing good. शिफा जो परमेश्वर के नाम में जिसे मिलती है, When you receive healing in the name of Jesus, वो परमेश्वर की आराधना करता है। they worship God. Let me tell you, आज परमेश्वर की आराधना करते करते शिफा आपके अंदर आएगी आज। So when the more you worship God, you will have His Let me anointing tell in you, you. do not stop worshiping the living God, because God has prepared you to worship the living God in each and every circumstances. खुदावन की महिमा आपने हर circumstance में कर ली, इसने आपको उसने बनाया है. That's why परमेश्वर एक वचन के साथ तोड़े के साथ आपके बीच में है आज। So God is giving you a word, that's why He's here. यशायाह उसकी 41 उसकी 10 में ऐसा लिखा है, Isaiah 41:10. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not fear, I am with you. मत डर अपनी बीमारियों से क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not fear of your diseases because I am with
you. मत डर अपनी परसिक्यूशन से क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. Do not be afraid of the persecutions because I am with you. मत डर कि तू बुजुर्ग हो रहा है फिर भी मैं तेरे साथ हूँ. Do not be afraid that you're getting old, but I am with you. मत डर कि तेरे अंदर अभी भी डर वाला दुनिया का डर है पर फिर भी मैं तेरे साथ हूँ. Do not be afraid of the world that you still have in you, but I am with you. You are fighting this battle with that kind of power and strength that God has given to you. आप उस सामर्थ्य इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो खुदावन ने आपको दी है. ये जंग डर से नहीं जीती जाती है. You don't win this fight Let me tell you, with fear. और मरकर भी नहीं जीती And जाएगी. you don't win this fight by हार being के भी नहीं dead. जीती जाएगी. You cannot win this by being रोकर भी losing. जीती नहीं And not जाएगी. by even crying. यीशु मसीह के बीच में रहकर ही जीती But जाएगी. you can only win this when you're in Christ. और यीशु मसीह का वचन कलाम कहता है कि मत डर, आई परमेश्वर की हिम्मत ताकत समर्थ तेरे बीच में है. And God says, don't be afraid. God's power, His anointing is in you. शैतान जितना मर्जी डिप्रेस करने की कोशिश करे, No matter how much devil wants to make you शैतान depressed, जितनी मर्जी टेंशन डालने की no कोशिश matter करे, how much tensions He will give into your life, परमेश्वर ने उस सलीब पे सारी टेंशन उसको ले लिया है. God took all of the things on the cross for you and me. शैतान अब शर्मिंदा हो चुका Devil है is embarrassed क्योंकि परमेश्वर आज जिंदा है. because God is living. Let me tell you, Satan tries to limit your prayer life. खुद शैतान चाहता है कि आपकी प्रार्थना कम से कम कर सके. Let me tell you, Satan tries to limit your prayer life. शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना कम से कम कर But सकें. when you start praying, पर जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं, you start making the plans of Satan into a limited position. आप उसके प्लान जो शैतान ने आपके अगेंस्ट बनाए हैं उसको कम कर देते हैं. Make Satan into a limited position. उसको हमेशा कम ही करें अपनी जिंदगी में. Don't let your prayers to be in a limited position. आप अपनी प्रार्थना को कम मत करें. शैतान आपको लिमिट में डाल रहा है. Devil is trying to put you into a limited जब आप condition. प्रार्थना करेंगे आप शैतान के प्लान्स को लिमिट में डाल So देंगे. when you pray, devil will come down and you वो will be plans limited limited. रहेगा. He will be always in वो place. वो आपके साथ पंगा नहीं लेगा फिर. He can never touch you. हालेलुया. नहीं हो हारना शैताना तेरी की लावांगे. जोर दी बोलो, हुण उच्ची बोलो, जोर दी बोलो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. शैतान यीशु के नाम से डरता है. Devil is scared of for the name of Jesus. यीशु कहता मत डर, Jesus says, do not be afraid or मैं scared. तेरे साथ हूँ. I am with you. हालेलुया. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपके साथ है When God is with you, तो परमेश्वर का वचन कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. do not be scared or afraid. I am with you. इधर उधर मत ताक, Do not be dismayed. इधर उधर मत देख, Do not even look there. इधर उधर के बारे में सोच मत, Do not even think here and there. इधर उधर की बातों की अपने जीवन में जगह मत दे, Do not give position or place to those things in your life. इधर उधर के लोगों के ऊपर ध्यान मत दे, Do not even look at the people on the left or on the right. इधर उधर की बरकतों के ऊपर ध्यान ना दे. Do not even look at the blessings of others on Let the me left tell and you, the right. people, we are the people like this. We try to focus on the blessing of others. हम देखते हैं दूसरों की blessings की तरफ, दूसरों की बरकतां वाल ज़्यादा देखना कि उन्हें ज़्यादा मिलती मैनू नहीं मिल रही है. that he is getting more blessed and I'm not blessed. Don't even, Bible कहती, don't even try to look here and there. वचन कहता है कि आप यहाँ वहाँ देखे भी मत, Focus on me. सिर्फ खुदावन की तरफ I देखें. will take you to the next level. मैं तुझे आगे ले I will जाऊंगा, make you strong. मैं तुझे ताकतवर I will बनाऊंगा, make you brave. मैं तुझे एक brave I will बनाऊंगा, give you such kind of manna. मैं तुझे एक रोटी दूंगा, I'll give you the word. मैं तुझे अपना वचन I'll दूंगा, make your foundation strong. मैं तेरी फाउंडेशन तेज करूंगा. Focus on me. मेरी तरफ देख, Do not be fear. डर मत, I am with you. मैं तेरे साथ हूं. इधर उधर मत ताक Do not be क्योंकि dismayed, मैं तेरा परमेश्वर for हूँ. I am your God. साਡਾ परमेश्वर कौन है? Who is our God? 2015 में कौन रहा है? Who has been our God in 2015 2016 में कौन होगा? and who will be in 2016? घर पे कौन है? Who is there at home? सोचों में कौन है? Who is in our thoughts? ख्वाबों में कौन Who is है? in our dreams? फिर नहीं कहना कि सोचों ख्वाबों में अभी भी डर लग रहा है. And then don't even say that in your dreams you're scared. मेरे ख्वाबों में यीशु है. In my dreams I have Jesus. मेरे दिल में यीशु है. In my heart I have Jesus. जहाँ यीशु है वहाँ पे शांति Where है. there is Jesus, there is peace. वो तंग करने की कोशिश करता He may है. try to disturb you. मगर ना, this is not your place. This place belongs to Jesus लेकिन ये Christ. तेरी जगह नहीं, यीशु मसीह की जगह है. No, don't try to enter in this very position. This position is the name of Jesus तू यहाँ आ Christ. नहीं सकता, यीशु मसीह की जगह है ये. Let me tell you, the moment you say each and every time, the moment you utter this word each and every time, let me tell you, you make the Satan plans into limited position. जब आप ये चीजें बोलने शुरू हो जाते हैं अपने मुंह से, शैतान की आप चीजें अपने नीचे कर देते हैं. और उसको limited बना देते हैं. You make him limited. वो उसकी एक position, उसकी हद बन जाती है. He has a limit then. Let me tell you, it's in your hand that you can make the Satan's plans in a limited वो position. आपके हाथ में उसके प्लान्स को लिमिटेड करना. मैं तुझे दृढ़ करूंगा I will strengthen you और तेरी सहायता करूंगा. and will help you. अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा. I will uphold you with my righteous right hand. परमेश्वर कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. I am your God. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ. Do not fear, I'm with you. हालेलुया. Hallelujah.
You are in a battle right now. आप एक लड़ाई में हैं. ये ना सोचो कि चर्च में शैतान नहीं आता है. Do not even think that devil doesn't come to the church. चर्च भी शैतान आता है. He comes. हालेलुया. Hallelujah. आप ये ना सोचो कि इसके एंटर नहीं कर सकता हो. Don't even think that he cannot enter. Bible talks about many things about that. कि your body is a temple of Christ. वचन कहता है कि तेरा जिस्म जो है खुदावन का घर है. If you're thinking about the wrong thought, it means the Satan has already taken a place in your अगर आपके life. दिमाग में कुछ गलत थॉट है, शैतान ने जगह बना ली है फिर. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, Satan will try to attack those people who worship in the name of Jesus Christ. शैतान उनको अटैक करेगा जो यीशु मसीह के नाम पे उसकी महिमा करते हैं. जो परमेश्वर के नाम में कलाम पढ़ता है उसे अटैक करता है. Who read the word of God, he attacks those. Hallelujah. Hallelujah. पर let me tell you, जब आप कलाम पढ़ेंगे, When you read the word of God, वो आपको अटैक करने की कोशिश करेगा. and he might try to attack you, वो आपको मारने की कोशिश he करेगा. might try to kill you, वो आपको तड़पाने की कोशिश he करेगा. might try to embarrass आपको you, परमेश्वर के विश्वास से दूर लेके जाने की he कोशिश might करेगा. take you away from the faith. पर उसका कलाम कहता है वो कलाम देहधारी हो But his जाएगा. word is double-edged sword. वो It will कलाम come to सामने pass. प्रकट हो जाएगा. It will come. वो कलाम उससे युद्ध करेगा. It will fight. वो कलाम उससे लड़ाई करेगा. It will fight. क्योंकि उसका कलाम के द्वारा ही आज हम जिंदा हैं. Because by his word we are living. उसके कहते तेरे कलाम में लिखा है कि मैं परमेश्वर का वचन कहता मत डर मैं तेरे साथ Do हूँ. not fear, I am with you. और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर उसके साथ है, When God is with you, परमेश्वर आपको बचाने की हिम्मत रखता God है. is able to save you. Satan may probably be roaring like a lion and वो try to defeat you many times. चाहे शैतान दहाड़ रहा हो शेर की माफिक आपको पकड़ने के लिए. वो शेर की माफिक धारता है आपको बर्बाद करने के लिए. He might be shouting to destroy you. But my God is a defender who defends me like a lion of Judah. लेकिन खुदावन मुझे डिफेंड करता है क्योंकि वो खुदावन लायन है जुड़ा का. और वो लायन है, वो ऐसा बब्बर शेर है And he is such kind of lion. जो बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को भी नीचे कर देता है. And he will bring all the troubles under him. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. That's why we are the warriors of Christ. हम बब्बर शेर हैं. We are lion. बोलो कौन है हम? बब्बर शेर कैसा बोलता है? And people are saying, how does a lion roar? फिर बोलो बब्बर शेर की तरह हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर है, परमेश्वर ने आपको इस रीति से तैयार किया है, आप बब्बर शेर की राही दुश्मन के सामने जाएंगे और दुश्मन भाग जाएगा. God has prepared you in such a way that when an attacker will come, then he will flee from you. परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ है. God is हालेलुया. on our right hand. परमेश्वर इस 2015 में परमेश्वर ने हमारी मदद की In है. 2015, he helped us. दरवाजा खोल चुका है. He opened the door. Get ready to get into it. तैयार हो जाएं अब अंदर 2016. जाना है. You have to come in. किससे लड़ाई करनी है? Who do you have to fight with? किससे लड़ाई करनी है आज? Devil. शैतान के साथ लड़ाई करने के मेरे को सुस्त ना पड़ने दें. That he won't let you go weak. मेरे को अब अवासियां ना आया करें I चर्च won't give में. you in the church. आज मेरे को नींद ना आया करे I चर्च don't want में. to feel मेरा सिर in ना the church. दुखा करे जब मैं कलाम पढ़ता No हूँ. headaches when I read the word. जब मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलता हूँ मैं थका ना करूँगा. When I walk behind you, I don't want परमेश्वर to मुझे feel. ऐसी कुव्वत से भर के मैं प्रभु रूह और सच्चाई से तेरी Fill me प्रस्तुति in such करूँ. anointing that I can worship you in truth and spirit. This is something that God is telling to each and every you are in a battle right now. आप उस लड़ाई में हैं. और परमेश्वर इस वचन इस कलाम के जरिए एक और चीज बताना चाह रहा है. God is trying to tell something. हम जल्दी से पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम से मत्ती की इंजील उसकी 9 उसकी 32 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे. 9:32-33. और उसके वचन के अनुसार एक ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों को सामना करता हुआ बहुत सारी परेशानियां देख रहा है. So there's a man we're talking about. He faced so many troubles in his life. और एक इंसान जो मुश्किलों में होता है परेशानी में होता है वो एक बैटल में होता है. So when a man is in trouble, he's actually in a battle. जब वो बैटल में होता है उसके लिए उस अपने जीवन में शस्त्र वस्त्र और कलाम होना बहुत जरूरी And है. when he is in battle, he should have weapons of God and the word जब of तक God. आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम परमेश्वर का तोड़ा परमेश्वर का मन्ना सच्चाई बरकत नहीं है आप कभी भी शैतान को शर्मिंदा नहीं कर So सकेंगे. if you don't have God's word in your life, you can never let devil Let me tell you embarrass. कई लोग करते हैं हमने यीशु तेरे लिए चीजें छाड़ देतियां जे. They say, God, for you I have left it. प्रभु कहंदा जिन्ना मर्जी ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ obedience ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. So God says, do not talk about sacrifice all the time, but I want you to be obedient to me. Obedience is better than sacrifice. Obedience ज़्यादा बढ़िया है sacrifice से. Hallelujah. 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 चर्च जब आते हैं it When means you you are come to the obedient. church, चर्च जब आते हैं it means you are obedient. आप चर्च जब आते हैं आप obedience show करते हैं. अपने कानों को परमेश्वर के कलाम की तरफ लगाते हैं you are obedient. When you put your ears onto the word of God, you're obedient. It means जब आप चर्च में दाखिल हो चुके हैं When you enter into the church, परमेश्वर के घर में दाखिल हुए when you हैं enter into the house of God, परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है. God has entered into your life. अब let me tell you ये दो पावर आप आपस में काम कर रही So now हैं. there are two powers working each other. God is together. ready to give you
खुदावन आपको देना चाहता है. Are you ready to receive it? क्या आप लेना चाहते हैं? परमेश्वर बोल रहा है, God is speaking. उसे भरना शुरू करें आज. So you take it from him. Let me tell you, जैसे आप लेंगे, When you receive it, आप बाहर जाएंगे, when you go out, शैतान भागेगा, devil will flee क्योंकि आपके अंदर वो वाला कलाम आ चुका है. because you have that God's word in वो you. कलाम जो शिफा देता है, And that word gives you healing. जो कलाम जो तसल्ली देता है, And that word gives you being. जो वो कलाम जो बरकत देता है, That word gives you वो blessing. कलाम जो आपको हौसला देता है, That word gives you वो कलाम जो confidence. धीरज देता है, That word gives you peace. आज वही परमेश्वर आज किसी को चंगा करने जा रहा है. That word is about to heal you. Let me heal tell you, somebody. यीशु मसीह उन सभी लोगों को, उस सभी दुखी लोगों को चंगा इसलिए करते क्योंकि परमेश्वर के मुख से वो कलाम निकला था. The reason Jesus was healing everyone because he was speaking that word out of his mouth. परमेश्वर ने मुख से बोला तू चंगा हो जा, He said it that you are healed, वो चंगा हो गया. and he was healed. हालेलुया. Hallelujah. अपनी सिचुएशन को बोलो, these situation will not gonna take me away from Christ. अपनी situations को बोलो, they will not आपको वो खुदावन के दूर नहीं लेके Because जाएंगे. this situation will definitely gonna bring me closer to the living God, Jesus Christ. ये situations मुझे प्रभु के नजदीक और ले जाएंगी. मुश्किलें जब आती हैं, यीशु का नाम ज्यादा होना चाहिए. When trouble comes, you should have Jesus' name more. Let me tell you, जब मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं, परमेश्वर आपको एक नई विक्ट्री देने जा रहा When you है. have more troubles, God is about to give you new victory. जिस विक्ट्री से आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो विक्ट्री डबल होने वाली है. And the way you pray, God is about to give you double victory. और वहां पे परमेश्वर ने बताना चाहते हैं, वहां पे परमेश्वर के नाम में एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है So और one बैटल man में was है. struggling, he was in a battle. और वहां पे लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे, While they were going out, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं. he was going out with his disciples. परमेश्वर अपने शागिर्दों के साथ जब होते हैं, उनको कलाम सुनाते हैं, So when he was with his disciples, he used to teach them, giving them the word. उनको वचन के बारे में, उसकी गहराइयों के बारे में बताते हैं. Gave them the secrets of the word of God. जब यीशु मसीह बोलते हैं, कई शागिर्द तो वासियां भी लेंदे थे. When Jesus was speaking, maybe somebody was yawning that time. कई लोग सोचते थक गए हैं, अब यीशु के साथ कितनी दूर जाना है. Others might be thinking that they're tired. How long do we have to go with Jesus? परमेश्वर कई बार तो यीशु कहते हैं प्रार्थना करो, तो कई तो सो ही जाते थे. Many times Jesus said that pray and they fall asleep. पर यीशु के साथ जरूर रहना है. But then they have to be with Jesus. हालेलुया. Hallelujah. यीशु तो प्रार्थना करनी सिखाएगा. Jesus will teach you how to pray. यीशु तो वचन पढ़ना सिखाएगा. Jesus will teach you how to read the word. परमेश्वर तो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा. God will remove your पर weaknesses. आपको यीशु के साथ जुड़े रहना बहुत But you जरूरी have है. to be connected to Christ. Hallelujah. Hallelujah. चाहे जितनी मर्जी कमजोरियां आपके जीवन में आती रहें, No matter how weak you are, चाहे आपके जीवन में जितनी मर्जी मुश्किलें क्यों ना आती रहें, no matter how many troubles you पर face, यीशु आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है. Jesus should be there in your उसकी life. प्रॉमिस, उसकी बातें रहनी बहुत जरूरी His है. promises, His word should be there in your इससे life. बाहर जा रहे थे, इट मींस वो एक नहीं है, बहुत सारे बाहर जा रहे हैं. While they were going out, that doesn't mean it was just one. There were so many. आज परमेश्वर का मसा उस झुंड में ऑलरेडी है. God's anointing was there in that flock. परमेश्वर की बरकत ऑलरेडी वहां पर है. And God's blessing was already there. परमेश्वर की सामर्थ ऑलरेडी वहां पर है. His anointing was already there. परमेश्वर अपने शागिर्दों के साथ एक नगर में जा रहे हैं. He's going with his disciples to a place. उस नगर में कुछ अच्छा नहीं है. And there is nothing good in that वहां पे place. कुछ, वहां पे बहुत अच्छी हरियाली भी नहीं है. There's not no good greenery वहां पे there. अच्छे लोग भी नहीं पाए जा The रहे people हैं. are also not good there. वो एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर इंसानों को कोड होता है, जहां पे इंसानों के जीवन में बुराइयां होती है, उनकी एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी बना लेते हैं, वो ये एक जगह पर रहते हैं. So that was such kind of a community when people were lepers and they were gathered at one place. क्योंकि उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया Because जाता they है, were taken out of the society. क्योंकि ये अशुद्ध लोग हैं. Because they were not unholy. They were not holy. हालेलुया. क्योंकि अशुद्ध लोग हैं. They were not holy. Yeah, they were not holy, They're not pure, unclean. unclean. कि वो वहां पे उनके अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है. There were nothing good in them. But let me tell you, जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे अंदर भी कुछ अच्छा नहीं था. When God chose us, there was nothing good in us also. पर परमेश्वर ने हमें कहीं बाहर नहीं निकाला है. But He did not take us out. कहता मैंने तो तुझे अपनी माँ की कुख से तेको जन्मते को तभी तुझे मैंने चुन लिया था. I chose you even before you were there in the womb of your mother. परमेश्वर ने चुना इसलिए है कि हम परमेश्वर के नाम से खड़े होकर उसकी गवाही दे The सकें. reason God chose us is because so that we can stand here and testify Him. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बरकत देनी जानता है. Because God knows how to give blessings to His own children. हालेलुया. Hallelujah. बैटल में है हम अभी भी. You are in a battle. हालेलुया. Hallelujah. कानों को ध्यान से सुनते रहें, कानों को परमेश्वर के कलाम की तरफ रखें. परमेश्वर इस बैटल में आपको एक बात सिखाने जा रहा है आज. Give ears to this battle. God is about to teach you जब something. वे बाहर जा रहे थे तो देखा लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेके आए.
While they were going out, a man who had demon possessed and could not talk was brought to Jesus. एक इंसान गूंगा है, लोगों को पता लग चुका है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है. So one man was not even, he don't know how to speak, and he was demon possessed. Physically he cannot speak, it means he's possessed by demons. वो बोल नहीं पा रहा था physically, इसका मतलब वो एक demon से possessed इस इंसान की ज्यादा हिस्ट्री के बारे में बयान नहीं किया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो पहले बोल सकता था पर अब वो बोल नहीं रहा है. We don't know much about the history of this man, but we know that he could speak, but now he cannot. लोगों को ये पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा था, इसकी जीवन ठीक थी, पर अब वो ठीक रीति में नहीं है. People knew that he was good, his things were going good, but now he's not in a good way. क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसकी बोलती बंद की हुई है. Because the demon spirit did not let him to speak. क्योंकि लोगों को इसके पता इसलिए लगा है क्योंकि ये अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम किया होगा इसने. Maybe people were thinking that he must have done something bad in his ये life. परमेश्वर से दूर रहता होगा. Maybe he was away from God. परमेश्वर के नजदीक नहीं जाता होगा. He was not even coming near to परमेश्वर Christ. की बातों को सुनता नहीं होगा. He wasn't even listening to the word Let of me God. tell you, जितने लोग परमेश्वर के कलाम से कान को चुराते हैं, Those people who take their ears away from the word of God, कितने लोग चर्च से अपने टाइम को चुराते हैं, those people who take their time away from चाहे the वो church, शारीरिक तौर पे बोलते हैं पर आत्मिक तौर पे आज भी गूंगे हैं. maybe in the spiritual way, in the physical way they can speak, in the spiritual way they cannot. चाहे वो जिस्मानी तौर पे जो मर्जी कार्य करते हैं पर आत्मिक तौर पे आज भी वो डेफ ही हैं. But even in the physical life they can do anything, but in the spiritual life they are still और deaf. बहरे के साथ साथ वो बोल भी नहीं पा रहे They हैं. cannot even speak even. उनकी जो सी वॉइस म्यूट हो चुकी The है. voice is mute. हालेलुया. Hallelujah. उसके कलाम में लिखा है वो बोल नहीं पा रहे, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी. He cannot speak because he had demon spirit in him. हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है? But we can't speak, so what do we have in us? कौन है अंदर साढ़े? Jesus. बोलो हुन, जोर दी बोलो. हालेलुया. यीशु अंदर है तो मुंह तो की निकलता है? So when Jesus is in us, what comes out of the mouth? की निकलता जे? अगर दुष्ट आत्मा है तो मुंह बंद रखेगी वो. If you have demon spirit in you, it will not let you speak. है ना, कई लोग होते बोलना ही नहीं है. Many people say don't even say कई तो nothing. प्रस्तुति नहीं करते हैं. Many people don't even worship. ताड़ी भी नहीं बजाते They हैं. don't even clap. Let me tell you, मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम बोलता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर है. I'm not saying the word of God, saying there is something in कुछ ना them. कुछ उनको रोक रहा है. Something is stopping them. कोई ना कोई रोक रहा है. Somebody is stopping और them. लोगों को पता लग चुका है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ चुकी है. People knew that he was demon possessed. क्योंकि अपने जीवन में बोल नहीं पा रहा Now है. he cannot speak. उसने अभी अपने जीवन में कभी अच्छी बातें नहीं बोली होंगी, He didn't speak nothing good in his life. पर वो अच्छा बोलना चाहता But he है. wants to speak good. दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है. Demon spirit hold him. जब तक आप अपनी जिस्म को, अपनी आत्मा को इस्तेमाल यीशु के नाम में नहीं करवाएंगे, तब तक आपकी जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकती है. Till the time you cannot speak spiritually or physically to God, in God, you can never be attached to तब तक आप Christ. बैटल के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं. And till that time, you're not prepared for the battle. आपकी सोच, आपकी जो ख्यालात, आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो से डिजायर्स हैं, चाहे आपको अपनी मर्जी के अनुसार जहां मर्जी लेके जाएं, पर परमेश्वर का कलाम आपको उस जगह पे लेके जाता है जहां पे परमेश्वर के नाम में ही बोलते हैं. Wherever your thoughts take to you, but your word of God will take you to a place where you speak God. और परमेश्वर कहता है कि उसके नाम में बीच में भीतर रहना बहुत ज्यादा जरूरी And है. God says you have to be in His word. That's why इससे जब वे बाहर जा रहे तो देखा लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेकर आए हैं. The born man was demon possessed, could not talk, was brought to Jesus. वो अपने जीवन में कुछ नहीं बोल पा रहा He है, cannot speak nothing in his life. पर परमेश्वर ने आज हमें जुबान दी है. God has given us. जोर से बोले हालेलुया. Speak. और आपको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि जुबान इसलिए दी है कि जब हम जुबान से हालेलुया बोलते तब शैतान शर्मिंदा होता रहता And है. the reason God has given us his tongue, that more you speak hallelujah, the more devil will be पर embarrassed. यीशु ने आज इंसान को देखा, वो यीशु के पास लेके आए हैं, But these people took him to Jesus क्योंकि उनको पता है दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु के नाम से ही डरती है. because they know the demon possessed spirits, they are scared of Jesus only. उस टाइम पे भी तांत्रिक मंत्र जादू टूना बहुत चलता था. Even that time they had witchcraft and all kind of priests who उस used to टाइम do पे these भी things. कई ऐसे लोग होते थे जो जादू टूने से भी लोगों को शिफा देते होते थे. That time people were there by doing witchcraft, they heal people. उस टाइम पर भी कई लोग भविष्यवाणियां करते होते थे जादू टूनों के हिसाब से. People used to say prophecy by doing witchcraft. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जिस नगर का वासी है, इन लोगों ने सब कुछ करके देखा है. The place this man was belonged to, they did everything for him. ये जादू टूने वाले के पास भी गए They हैं, might have gone to the witchcraft. ये बड़े बड़े बापों के पास भी गए They might have हैं,
gone to big people. जे वो उन तांत्रिक वालों के पास भी जा चुके They might have होंगे, gone to the saints. पर जिन सबके पास गए पर दुष्ट आत्मा अभी तक बाहर नहीं So they है। went to everyone, but the demon spirit is still in him. पर उनको ये पता लगा एक शिफा देने वाला और परमेश्वर के नाम में चंगा करने वाला यीशु मसीह इस नगर में आ चुका But they है। know the one who can heal is there in the city. हालेलुया। Hallelujah. उनको पता है दुष्ट आत्मा सिर्फ एक ही मसीह के नाम से निकलती है जिसका नाम यीशु मसीह है। Demon spirit moves out of a body by just one name, and that name is आपकी Jesus गरीबी Christ. एक ही नाम से दूर होगी जिसका नाम यीशु Your मसीह poverty है। will go by one name, that is Jesus Christ. आपका कर्जा एक ही नाम से दूर होगा जिसका नाम यीशु मसीह Your है। debt will go in one name, that is Jesus Christ. आपकी जितनी भी कर्सेस है वो एक ही नाम से टूटेगी जिसका नाम यीशु मसीह All है। the curses will break in one name, that name is आपके Jesus जीवन के Christ. बंधन से एक ही नाम से दूर होंगे जिसका नाम यीशु मसीह है। All the foundations you have in your life will remove आपका by the name of डिप्रेशन Jesus. सिर्फ एक ही नाम से जाएगा जिसका नाम यीशु मसीह है। Your depression will go by one name, whose name is Jesus. आपकी बुरी आदतें एक ही नाम से दूर होंगी जिसका नाम यीशु All the मसीह bad है। behavior in life will move in by one name, that is Jesus Christ. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. वो नाम यीशु का नाम है, उस सभी नामों से ऊंचा नाम That है। name is the name of Jesus. He's above all the names. और उनको पता लग चुका है अब यीशु ही इसे चंगा कर सकता है। And they know that now Jesus can heal him. कभी-कभी हमारे भी जीवन में कई डाउट्स होते हैं। Many times we have doubts in our life. हम कभी यीशु के सामने भी होते हैं कि पता नहीं सानू होना कि नहीं होना। Many times we have Jesus in front and we think that this will happen for us or है not. ना, कई बार हमें भी सोचते हैं कि हो नहीं रहा है, Many times we say it is not happening. क्योंकि आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा The है। reason it is not happening because you're confessing by your mouth it's not happening. जिन्होंने अपने मुख से कबूल किया है उन्होंने यीशु मसीह को ही पाया है और यीशु मसीह ने उनके जीवन में बड़े-बड़े कार्य किए हैं। Those who speak the name of Jesus got Jesus, and Jesus did so many big things in their life. And that's why the कलाम उसके आगे उसके वचन में ऐसा लिखा है, The word says, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, and when demon was driven out, दुष्ट आत्मा निकाल दी and when the गई, demon was driven out, यीशु के नाम में निकाल दी गई। it was driven out in the name of Jesus. यीशु ने शैतान ने जुबान बंद क्यों की थी? Why did devil muted his voice? आपको पता है आपकी जुबान में बड़ी पावर है। Your voice has power. आपकी जुबान में बड़ी समर्थ है। Your tongue has blessing. Let me tell you, यही एक जुबान है जिससे आप परमेश्वर की जब प्रस्तुति करते हैं बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं। That's why you use the same tongue and you praise God. God does big things in उसी your life. जुबान से आप गवाही देते हैं। And by the same tongue you come and testify. यीशु का नाम ऊंचा होता है। And you lift up his name up. उसी जुबान से कहते हैं कि नहीं यूं हारना शैताना तेरी तह लावांगे। And by the same name we rebuke devil. उसी के नाम से परमेश्वर की प्रस्तुति होती By है। his same name we worship God. उसके वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा जब निकल गई When demon spirit came out, तो गूंगा बोलने लगा। that man started speaking. है ना, जो गूंगा था वो क्या करने लगा? A man who could not speak started हालेलुया। speaking. It means जब यीशु एंटर हो जाए तो गूंगे भी बोलते हैं फिर। When Jesus comes, even the people who cannot speak can speak. निकालना किसको है? Who do have to driven out? शैतान को। The devil. शैतान आपके माइंड को बंद कर रहा है, उसे निकाल नहीं दे रहा। Devil is blocking your mind, take him out. शैतान आपके जिस्म को ब्लॉक कर रहा है, उसे निकाल नहीं दे He's रहा। blocking your body, take him out. किसके नाम में? Whose name? यीशु के नाम में। हालेलुया। In Jesus' name. मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिल बेचैन इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा आपको वहां पर तंग करने की कोशिश करते करते आपकी जगह वहां पर दिल में जगह बना रहा है। The reason you're depressed because devil is trying to put his own place in your heart. उसे आपका दिल बहुत पसंद है, He likes your heart. उसको आपकी जगह बहुत पसंद He है, likes the place you are in. क्योंकि ये यीशु के नाम में प्रस्तुत करती है। Because that place worships the God. क्योंकि उसको तभी ये जगह बहुत पसंद That's the है, reason he likes the place. तभी वो यहाँ पे मुश्किलें लेके आता है, That's why he brings the trouble. तभी वो गरीबियां लेके आता That's है, why he brings the तभी poverty. महामारी और बीमारियां वहीं पर आती हैं। That's why he brings the diseases. पर उसका वचन कहता है मैं उस वक्त तक मैं वेट करता हूँ। He says, I wait till that time. यीशु कहता है मैं उस वक्त तक वेट करता I हूँ wait till जब that तक तू time. मेरे नजदीक नहीं आता है। Till the time you don't come near to Let me me. tell you, परमेश्वर आपकी नजदीकी चाहता है आज। God wants you to be near to him. वो चीजें आपकी जिंदगी से दूर इसलिए होंगी जब परमेश्वर की नजदीकी आपके पास होगी। All those things that you're struggling will move away from your life and God is लोग near उस you. गूंगे को यीशु के पास लेके आए हैं। He took that man who could not speak to Jesus. यीशु पास आ गया, दुष्ट आत्मा भाग गई When हैं। Jesus came in, the demon spirit left. यीशु मसीह पास आ गया तो बीमारियां भाग गई हैं, When Jesus came in, the diseases went. क्योंकि लोग उसे यीशु के पास लेके आए हैं। Because people brought him to Let me tell you, Jesus. this is a battle for you ये आपके लिए लड़ाई है. कि आज आप यीशु के पास रहें When you are in Jesus, तो when you come near to विक्ट्री Jesus, आपके जीवन में और दुगनी हो जाएगी। victory will increase in your life. हालेलुया। Hallelujah. आप प्रस्तुत कर रहे हो कि God has already given you a victory। When you worship God, ने आपको victory दे दी है. आप थाड़ी भी जाने क्योंकि God has already given you a So victory। you clap because God ने आपको victory दे दी है. Don't pray for the victories now। आप
दुआ ना करें विक्ट्रीज के लिए, Pray for the incrementation of your spiritual life. लेकिन दुआ करें इंक्रीमेंटेशन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे घुटनों पे बैठना सिखा दे आज। Pray to God, Lord, teach me how to kneel down and pray. शैतान ने जो मेरे घुटने दुखाता रहता है, और परमेश्वर यीशु के नाम से वो शैतान भाग जाए। आज मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूं। Devil who bring pain to my knees, I rebuke it in the name of Jesus so that I can pray. और तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब दुष्ट आत्माएं कमजोरियां निकल जाती हैं तो यीशु एंटर करता है। When demon leaves and the weaknesses leave, Jesus enters. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. किसके नजदीक आ गए अब? Who do you have to come near to? Jesus. अब कौन यीशु आपके दिल के नजदीक रहना चाहता है? Who wants to be near your heart? हालेलुया। 2016 के रेजोल्यूशंस बहुत सारे होंगे आपके। Well, you might have so many 2016 resolutions. बड़े लोगों ने पूछना है कि व्हाट्स योर रेजोल्यूशन फॉर 2016? Many people will ask you, what is the resolution? बहुत सारे बोलेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या आपके? resolutions हैं आपके? But let me tell you, हमारा रूल और रेगुलर रेजोल्यूशन एक ही है, उसका नाम यीशु है। We have one resolution and that is Jesus. हालेलुया। Hallelujah. उसके वचन में लिखा है, जब दुष्ट आत्मा निकाल देगी तो गूंगा बोलने लगा। He started speaking. और तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि The crowd was amazed and said. The crowd was amazed. Crowd amazed हो गई. दुनिया को पता था वो यीशु के पास लेके आई है, फिर भी हैरान हो रहे हैं। They all knew that they're taking him to Jesus, but then again they were all amazed. उनको ये भी पता कि यीशु के पास आके चंगाई मिल जानी, पर फिर भी हैरान हो रहे हैं। They know that when they bring him to Jesus, they will be healed, but they're amazed. यीशु की बरकत पाके आप हैरान तो नहीं होते हैं जरा? Are you amazed when God blesses you? यीशु करने की कुव्वत रखता है। See, God is able to do it. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने तो करना ही है। He will do it. आपके बच्चे जब खड़े होकर प्रार्थना करनी शुरू कर देते When हैं, your children stand and pray, और चर्च के लिए रोना शुरू करते when they हैं, cry, and for the church, तब घबराना नहीं है उस don't be वक्त। scared. तब बच्चे जिद करें चर्च जाना है, When your children want to come to the church, तो मत्थों पे तरेड़ियां नहीं डालनी है। there shouldn't be no depression in you then. हालेलुया। Hallelujah. कई ब्रदर जी कहते सी मैनू कहते चर्च ही करते रहते पाजी साहब। There was one brother was telling me that he always talk about church all the time. मैं क्या माड़ा की ये चे? What is bad in वो that? कहते सवेर नू चर्च, दोपहर नू चर्च, शाम नू It's चर्च, morning साडी तो church, जान औखी evening, कीती हुई है and इन्होंने। he's all the time church. मैं क्या जान ਤੁਹਾਡੀ इसलिए औखी हुई है, The reason you are troubled, ਤੁਸੀਂ नहीं करे चर्च कहीं लगता that मैनू। you did not come to church. ਤੁਸੀਂ चर्च आओगे, Why don't you come to church? ਤੁਹਾਡੀ भी जान सौखी होगी। Your life will be easy then. हालेलुया। Hallelujah. अब मैं उस जब परिवार की जब मैंने बात सुनी, मैं इतना हैरान हुआ उस वक्त। When the family said that, I was so shocked. मैं कि 99% गल ये सुनने को मिलती है, चर्च नहीं जानते, पाजी साहब समझाओ इन्हां नू। Because 99% people say that we are not going to the church. Please tell him. वो ये कहते चर्च करते रहते, इन्हां नू समझाओ। मैं कि But now मैं नहीं he's- समझाना इन्हां No, नू। he's the first man who's saying he always talk about church. Teach him. I said, I won't हालेलुया। tell him. समझाया उन्हां नू जानदा जिस च कमियां होण। You teach to those who have weaknesses. हालेलुया, हालेलुया। आज अपने मुंह से आप ये कहें, परमेश्वर मैं अपनी कमजोरियों को देख रहा हूं आज। Tell God, I can see my own weaknesses in me. आज आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं, हैरान ना हुआ करें। When your kids pray, do not be amazed. आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं, हैरान ना हुआ करें। When they आप worship, do not be amazed. आप गीत गाना शुरू कर दिया, आप हैरान ना हुआ When they करें। worship, do not be amazed. यीशु ने आपको इस लायक ही बनाया है। That's what Jesus has made you परमेश्वर ने for. आपको इसी रीति से ही तैयार किया है। That's what God has prepared you for. परमेश्वर ने इन आंखों को इसलिए बनाया कि परमेश्वर के कलाम कोई पढ़ सके। God has made you. God has given you these eyes so that you can आप read the word of परमेश्वर ने God. आपकी ख्याल, आपकी सोच को इसलिए तैयार किया, परमेश्वर का कलाम वहां पर जाना बहुत जरूरी है। That's why God has given you that wisdom, because God wants His word to reach Let me out tell you, there. डेविड जब दाऊद गोलियत से लड़ रहा था, तो उसने एक बात बोली वहां When पर। David was fighting Goliath, he said something. कहता तू तलवार और बड़े-बड़े हथियारों के साथ तू लड़ने के लिए मेरे सामने आया है। You are coming to fight me with your swords. तू अपनी बलवंत बॉडी के साथ लड़ने के लिए You मेरे have come सामने to fight आया me है। with your strength. पर मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खड़े होकर तेरे साथ लड़ा हूं। But I will- आज मेरे जीवन में विक्ट्री मिल चुकी है। But I will fight you in the name of the Lord, and I have received victory. हालेलुया। Hallelujah. लोग तलवारों से लड़ते हैं, People fight with swords. हमारा यीशु ही काफी है। My Jesus is more than हालेलुया। enough. Hallelujah. वो कहते जिन्ने मर्जी तू इस हथियार ले आ, No matter how many weapons you जिन्ने have, मर्जी spears and weapons you can bring in front of a living no God, matter how many weapons you get in front of the Lord, यीशु के सामने सभी हथियार बंद हो जाते in the हैं। name of Jesus,
all the weapons fall down. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें विक्ट्री ऑलरेडी दे चुके Because हैं। God has given us victory already. हालेलुया। Hallelujah. अब जानबूझ के अपने आप को मुश्किलों में नहीं डालना है। So do not put yourself in troubles by yourself. 2016 जब स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, When 2016 is coming, तभी परमेश्वर के वचन में क्या, और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। nothing like this I've ever seen in Israel. 2016 में जो आपने 2015 में नहीं देखा वो देखने जा रहे हैं। In 2015, what you did not see, you will see it in 2016. लोग भी बोलेंगे इनकी जिंदगी में आज से पहले हमने ऐसी चीज देखी ही नहीं कभी। People will say that in their life we haven't seen such. इज़राइल में हमने ऐसी चीज आज तक नहीं देखी है। We have never seen such thing in Israel. आपको पता है याकूब ने इज़राइल के साथ संघर्ष किया है। See, Jacob fought with Israel. स्ट्रगल विद, He struggled with Israel. जब स्ट्रगल किया है तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने विक्ट्री हासिल की है, When he struggled, he received his victory. क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत बरकत दी है। Because God has blessed Israel. इज़राइल कभी हार नहीं सकता है। Israel will never उसकी चुनी lose हुई the कौम battles. यीशु के नाम में चुनी हुई कौम है। Because that is chosen by Christ. हालेलुया। Hallelujah. तभी इज़राइल हैरान हो रहा है। That's why Israel is amazed. मैं बताना चाहता हूँ विश्वासी हैरान होंगे अब। That's why believers will be amazed. वो बोलेंगे हम इतने साल से विश्वासी थे, We have been believers for so many इनके years. जीवन में इतनी बरकतें कैसी हैं, How come they have इनको इतनी blessings? वचन की नॉलेज कैसी है। How come they have such knowledge ब्रदर of राशिद the मुझे word? बता रहे थे जब हम वहां पर घर में गए तो इन्होंने प्रार्थना की है वहां Brother पर। Rashid said that when he went to that house, he prayed. I feel very proud of that. मुझे बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगा कि ये ऐसा इंसान, ऐसी रीति, ऐसी जिंदगी से पहचान होनी बहुत जरूरी है। We should be identified with these things. Christmas is not only eating food. Christmas खाना ही नहीं होता. लोगों के घर जाते से खाना खा के ना आ जाया करो, So when you go to somebody's houses, do not just go to eat. दुआ भी करया करो। Pray. हालेलुया। Hallelujah. कोई डिनर पे बुला रहा है तो दुआ करके आनी है। When somebody calls you for dinner, pray. हालेलुया। Hallelujah. Let me tell you, 2016 में न्यूयॉर्क में बड़े लोगों ने डिनर पे बुलाना है आपको। In 2016, people will call you for dinner. हालेलुया। Hallelujah. डिनर खाना अच्छा लगता है, You like eating? सबको अच्छा लगता We है। all like it. इनविटेशन मिलती तब भी अच्छा लगता है। Even when somebody invites us, it's good. दूसरा इंसान चाहे इसे पसंद करे या ना करे, Other person may like you or not, पर आपके मुख से यीशु का नाम होना बहुत but जरूरी your है, mouth should have the name of क्योंकि Jesus. यीशु ने आपको पसंद किया है, Because Jesus likes you. परमेश्वर ने आपको चुना है। Jesus chose you. हालेलुया। Hallelujah. अगर यीशु के नाम से कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है If somebody is not accepting you in the name of Christ, तो समझ लें चाहे वो बाहर से जितनी मर्जी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं तो No उसका matter- भी कोई फायदा नहीं no है, matter how much hospitality they show outside, there is no use. क्योंकि परमेश्वर इसका कलाम साफ बताता, कहता है यहाँ पर यीशु है, वहाँ पे नजात और मुक्ति Where है। there is Jesus, there is healing. और मैं आपको बताना चाहता हूँ चाहे आप इंसान आपको कुछ भी बोलता रहे, जितना मर्जी हैरान होता रहे, पर वहाँ पे यीशु का नाम होना बहुत जरूरी No है। matter people are being amazed, there should be name of Jesus there. हम तो अपनी जिंदगी में कब से मर चुके थे, पर यीशु के नाम से ही आज खड़े हैं। We would have been dead long time before, but we are there in the name of Jesus Let me tell you, only. ये जिंदगी आपको जिंदगी यीशु ने एक नई जिंदगी बख्शी है। God has given you this new life. You are not an old person anymore. आप पुराने इंसान नहीं हैं. आपकी जौन सी पर्सनालिटी खत्म हो चुकी है, Your personality is dead. आपकी जो सोच खत्म हो चुकी है। Your thoughts are dead. तभी इज़राइल वो भी हैरान हो रहा है, That's why Israel was amazed. लोग तभी हैरान होते हैं People were amazed क्योंकि ये चर्च में पाए जाते हैं। because they were found in the church. हालेलुया। Hallelujah. आज आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, When you pray for them, उनके जीवन में शिफा होगी, their life will have उनके healing. जीवन में बरकत होगी। Their life will have blessing. आप अपनी बैटल ऑलरेडी जीत चुके हैं। You have already won your battle. आपकी प्रार्थना से उनकी विक्ट्री है, Because your prayer, they have victory. आप अपनी बैटल जीत चुके हैं। You have won your battle. हालेलुया। Hallelujah. ये बोझ रखना सबके लिए बहुत जरूरी है। We should, all of us have this kind of ये debt on प्रार्थना us. करनी सबके लिए बहुत We जरूरी have to है। pray for in that तभी वो way. भीड़ उसको भीड़ यीशु मसीह के सामने लेके आई That's है। why the crowd took him to Jesus. आज आप ये समझे कि आज ये भीड़ जितनी यीशु मसीह के सामने खड़ी है, They all are standing in front of आज Christ. अपनी कमजोरियों को छोड़ के जाना है। आज You have to leave your weaknesses out here. लेट मी टेल यू, एक परिवार प्रार्थना करके आया, उसको लगता है कि उन्होंने कहा पादरी साहब सिर्फ दुआ करन गए, So one family went and prayed. वो दुआ करके आए हैं, They prayed and came दुष्ट back. आत्मा पीछे आ गई है। Demonic spirit came after them. तो दुष्ट आत्मा पीछे जब आई है, When the demonic spirit came after उस them, वक्त वो कह रहे हैं कि वो हमने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा हमारे पीछे क्यों आ गई है। we prayed. Why did this demon spirit came after मैंने us? कहा जब आप प्रार्थना कर रहे थे, When you were praying, ध्यान कहाँ था? where were you looking? पादरी साहब दुआ ते ध्यान सी। We were looking at a मैं prayer. कहा ना ना ना, दुआ ते ध्यान नहीं सीगा You were ਤੁਹਾਡਾ, not looking at your prayer. ध्यान कहीं और था। You were thinking something else. मुंह से जुबान यीशु के नाम में निकल रहे, You were speaking the name of Jesus, दिल और ख्यालात कहीं और
और हो, but your heart and your mind were somewhere else, बैटल किसकी है? बैटल तो आपकी है। then it is your battle, not तो theirs. शैतान कभी सुस्त नहीं पड़ता है। Devil is never weak or lazy. हालेलुया। Hallelujah. वो सुस्त नहीं पड़ता He's never है। weak or lazy. Let me tell you, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए मांगे, सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप दिया करें। When you pray, give everything to Jesus. पूरे विश्वास से सौंपा करें, Give it by all of your faith. क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जब सौंपेंगे तो विक्ट्री ऑलरेडी आपके जीवन में दाखिल हो चुकी When है। you give it to Him, victory has already entered your वो life. इंसान आपके जीवन से ऐसा जुड़ेगा क्योंकि यीशु आपके साथ जुड़ा हुआ है। That person will attach to your life because Jesus is attached to your life. फिर बीमारियां नहीं टिकेंगी वहां There पर, will be no diseases फिर then. दुख नहीं टिकेगा Or वहां there पर। will be no troubles. प्रार्थना करें तो एक सोच, एक मन से करें वहां When you पर, pray, pray with all of your mind and one heart. और परमेश्वर आपकी जिंदगी को तब्दील करने जा रहा है। God is about to change your life today. हालेलुया। Hallelujah. यीशु के सामने गूंगा आया, बोलना शुरू हो गया So वो। when a man who could not speak, when Jesus came, he started speaking. आज अपने आप को चुप ना रहने दें। Do not let you make yourself अब mute. जब मैं प्रार्थना करेंगे तो सबने आमीन बोलना When है। we all pray now, we will all say amen. सबने अपनी आत्मिक जीवन को लगा, परमेश्वर मेरी आत्मिक जीवन गूंगी ना रहे Say, आज। God, I don't want my spiritual life to be I will mute. tell to God, there is some weakness in my body, God, I want it should move away from my मैं life कहूँगा now. खुदावन एक weakness है मेरे जिस्म में, वो चली जाए I खुदावन want के नाम those से। kind of negative things to move away from me. You have to open your mouth and tell to God. वो नेगेटिव चीजें निकालनी है, आपको अपना मुंह खोलना है और आज कहना है। आज अपनी शिफा मांगे परमेश्वर से आज। Ask your blessing, ask your healing. अगर आपकी कहीं पे प्रॉब्लम है, मुश्किल है, बीमारी है, आज यीशु को कहें, तेरे नाम से 2016 में ये बीमारी देख ना सकूं So दोबारा। when you have trouble, you have disease, tell God, I don't want to see the same thing. 2016 में इसको महसूस ही ना करूं कभी I मैं। don't want to even feel that क्योंकि यीशु मसीह आपके बोलने पे इंतजार कर रहा है। because God is waiting for you to speak. अपना मुंह खोलना है आज। Open your mouth. गूंगा नहीं रहना है। Do not say परमेश्वर ने something. कहा कि मैंने जुबान दी प्रस्तिश के लिए। He said, I gave you tongue to worship प्रार्थना me. कर, Pray. तो शर्मिंदा नहीं होगा। You will not be embarrassed. जिनको अपने परमेश्वर से बरकत चाहिए, आज मुंह खोल के प्रभु से Those who मांगे want